विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, अगले कुछ घंटे में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। शाम 5 बजे पहाड़ के प्रधान के चुनाव के लिए भाजपा विधायक दल की बड़ी बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में उत्तराखंड भाजपा के सभी नए विधायक शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के 5 लोकसभा सांसद होंगे, राज्यसभा के दोनों सांसद मौजूद रहेंगे। साथ ही उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहेंगी। एबीपी गंगा उत्तराखंड की हर हलचल आपको दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो सीएम की रेस में हैं। अगले कुछ घंटे में मंजिल तक पहुंचने की जिनकी उम्मीद है और वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा जो पिछले 12 दिन से चल रहा है मैंडेट आने के बाद। और इसी बीच मेरी दो सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़ी हैं। अभी रुक करते हैं सहयोगी अनु का। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए अब तकरीबन अब से आधे घंटे के बाद उत्तराखंड पहुंच जाएंगे पर्यवेक्षक। तो जो दिल्ली से पर्यवेक्षक रवाना हुए हैं, अब से आधे घंटे के बाद वे पहुंच जाएंगे देहरादून। और देखिए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड पहुंचेंगे, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर वे पहुंचेंगे और वहां से सीधा पहुंचा जाएगा भाजपा कार्यालय पर। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ही करेंगे नए सीएम का ऐलान। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, नए सीएम के ऐलान से पहले विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक में शामिल होंगे पर्यवेक्षक। देहरादून इस बाबत पहुंच चुके हैं अनिल बलूनी और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी। तो अब सीधा जो दिल्ली में जो मंथन चला, अब वो सारा वो जो जानकारी है वो पहुंच रही है देहरादून, क्योंकि पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड पहुंचेंगे तकरीबन आधे घंटे के बाद। लेकिन उससे पहले ही पहुंच चुके हैं अनिल बलूनी और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंच चुके हैं देहरादून। नए सीएम के ऐलान से पहले 5 बजे विधायक दल की बैठक भी होनी है। स्नेहा, तो बिल्कुल अनु, लगातार हलचल है और इस हलचल पर एबीपी गंगा की नजर है। अब से आधे घंटे के बाद उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है पर्यवेक्षक की, और इसीलिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी का, जो कि एयरपोर्ट, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। वहां की हर एक छोटी बड़ी हलचल पर उनकी निगाह बनी हुई है। रुक करते हैं विनोद का। जी विनोद, कुछ हलचल दिखाई दे रही है? स्नेहलता, देखिए कुछ ही मिनटों का इंतजार है और थोड़ी देर बाद में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के इसी टर्मिनल पर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की लैंडिंग होने वाली है। कुछ ही मिनटों का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। जो वीआईपी कक्ष है टर्मिनल के अंदर, वहां पर वो पहुंच चुके हैं, जिसमें टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन के पदाधिकारी हैं। और उससे ठीक पहले जो हलचल यहाँ पर तेज हो गई है वो मैं आपको दिखाऊँ। तमाम जितनी भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर जितने भी यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है। और जितने भी आप ये वाहन इस टर्मिनल के परिसर में देख रहे हैं, ये तमाम उस काफिले में मतलब साथ चलेंगे जो काफिला राजनाथ सिंह का होगा और मीनाक्षी लेखी का होगा। और जानकारी ये भी मिल रही है कि उनके साथ में जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, वो भी दिल्ली से उन्हीं के साथ आ रहे हैं, क्योंकि संसद में कुछ क्वेश्चन उनके थे आज, लेकिन उनके बाद वो देहरादून नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब वो उन्हीं के साथ पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। पार्टी के तमाम नेता और विधायक अभी देहरादून के अंदर हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तमाम ये जितने वाहन हैं इस काफिले से गुजरेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह होंगे, मीनाक्षी लेखी होगी, अजय भट्ट होंगे। और स्नेहलता, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ही मिनटों का अब इंतजार पर्यवेक्षकों के लिए हो रहा है और एक इंतजार वो दूसरा भी खत्म होने वाला है, जिसको लेकर टकटकी लगाए सब बैठे। यानी आज 11वां दिन है। 11वें दिन आज जो उत्तराखंड का सेनापति होगा, उत्तराखंड का जो कमांडर होगा, उससे पर्दा हट जाएगा आखिरकार। और उत्तराखंड का कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बात को लेकर सभी को इंतजार हो रहा था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में दोनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी देहरादून के इसी एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और तो इस सड़क मार्ग से होते हुए देहरादून एक निजी होटल में जाएंगे। कुछ देर के लिए वो विश्राम करेंगे और उसके बाद में पार्टी प्रदेश कार्यालय में जाकर जो भारतीय जनता पार्टी की विधान
विधानमंडल दल की बैठक होगी, और उसमें वो शरीक होंगे इसलिए और उससे अब साफ जो हो जाएगा वक्त कि है आखिरकार वो उत्तराखंड का बहुत कौन कम रह गया है और मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए रखना होगा। और देहरादून में भी बहुत हलचल है, हमारे सहयोगी पंकज वहां बने हुए हैं, हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंकज का रुख करेंगे और जानेंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है देहरादून में। पंकज, कुछ नई चीज जो आपने ऑब्जर्व की हो जरा साझा कीजिए। इसने तो देखिए इंतजार हो रहा है पर्यवेक्षकों को। जिस तरह से हमारे सहयोगी विनोद ने बताया कि एयरपोर्ट पर सभी जो पदाधिकारी भाजपा के हैं वो पहुंच गए थे। उससे पहले सभी पदाधिकारी यहीं प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे और यहीं पर सभी का इंतजार किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरी व्यवस्था देखिए बना दी गई है। यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ मौजूद हो गए हैं, अब पूरी तरह से आ गए हैं और यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग वगैरह जो की जानी है पर्यवेक्षक के लिए वो व्यवस्था बन गई है। ठीक 2.5 घंटे बाद पर्यवेक्षक यहाँ पहुँच जाएंगे और तब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले खूब ज़्यादा गहमा गहमी है। यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में जो समर्थक हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, वो पहुँचने का वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो वक्त आए कि जब लंबे समय से, जिसका 11 दिन से वो इंतजार कर रहे थे, और उसी के इंतजार के लिए तमाम कार्यकर्ता आप यहाँ देख रहे हैं वो यहाँ इंतजार में खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ ही एक व्यवस्था ये पार्टी कार्यालय द्वारा बनाई गई है। जो मुख्य गेट है पार्टी कार्यालय का उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन छोटा गेट है उसको खोला जा रहा है। लेकिन वो भी उन लोगों के लिए खोला जा रहा है जिनका लिस्ट में नाम है। तकरीबन 100 के करीब कार्यकर्ताओं के नाम लिस्ट में रखे गए हैं जिनको अंदर भेजने की परमिशन दी गई है। विधायक हैं उसमें 47 विधायक हैं, उसके अलावा कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी के हैं, उनको भेजा जा रहा है। बाकी अन्य कार्यकर्ता जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको नहीं भेजा जा रहा है। और देखिए तमाम सांसदों को भी यहाँ बुला लिया गया है। 5 सांसद यहाँ मौजूद रहेंगे, उसके अलावा 47 विधायक मौजूद रहेंगे और नए मुखिया का यहाँ चयन होने वाला है। और बड़ी बात यह है क्योंकि पार्टी के कार्यालय पर यहाँ जो पर्यवेक्षक हैं उनके आने के लिए देख रहे हैं आप दर्शक एबीपी गंगा पे किस तरह से जो तमाम पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हो गए हैं। बैरिकेटिंग यहाँ लगा दी गई है क्योंकि रक्षा मंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है और उसके हिसाब से यहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि जब पर्यवेक्षक यहाँ पहुँचेंगे लगभग 5 बजे के आसपास जब यहाँ पहुँचेंगे तो उस वक्त इस पूरे जो रोड है, जो बलवीर रोड है, बीजेपी कार्यालय का जो एरिया है, इसको 0 जोन घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 1 वे इसको कर दिया जाएगा। सामान्य वाहनों में 2 पहिया जो 2 व्हीलर होंगे उनको आने की यहाँ परमिशन दी जाएगी, बाकी लोगों को यहाँ नहीं भेजा जाएगा। तो पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर दी गई हैं। कार्यालय के बाहर कुछ समर्थक यहाँ पहुँच गए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर्यवेक्षक आए। और जो लंबे समय से पिछले 11 दिनों से तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन उत्तराखंड की कमान संभालेगा, उसके इंतजार में यहाँ खड़े हुए हैं। कोशिशें की जा रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन नाम यहाँ आने वाला है। वक्त बता रही है वो भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का जो कि दिल्ली में है। अविनाश, जरा ये बताइए कि कितने वक्त पहले उड़ान भरी उनके विमान ने? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 बजे अपने आवास से निकले, 2:30 बजे उनको एयरपोर्ट पर पहुंचना था और 2:35 पे फ्लाइट को टेक ऑफ करना था। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। जो देहरादून एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग का टाइम है वो 3:25 का है, यानी कि अगले 10-15 मिनट में फ्लाइट लैंड कर जाएगी। उसके बाद जो तमाम सारे पर्यवेक्षक यहाँ से गए हैं वो फिर एक एक करके एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। चूंकि अगर बात करें तो यहाँ से 4 लोग विशेष विमान के जरिए गए हैं। एक तो पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह है, दूसरी सह पर्यवेक्षक विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी है। उनके साथ अगर बात करें तो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी मौजूद हैं जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, और इसके साथ साथ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी गए हैं। चूंकि अजय भट्ट को वहां के सांसद भी है नैनीताल से, सभी सांसदों को वहां पे पहुंचने के लिए कहा गया है। और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज संसद भवन में उनके कुछ प्रश्न लगे थे, इस कारण वो पहले नहीं जा सके, इस वजह से वो पर्यवेक्षकों के साथ जा रहे। तो ये 4 लोग दिल्ली के एक विशेष फ्लाइट के जरिए उड़ान भर चुके हैं। कुछ ही देर में उनकी जो फ्लाइट है वो लैंड करने वाली है। अगर नाम की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास वो नाम है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री के निवास पर 5 घंटे बैठक चली थी, जिसमें अगर बात करें तो पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और उनके साथ अगर बात करें तो गहन मंथन और चर्चा की गई है, जिसके बाद नाम को डिसाइड कर लिया गया है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो तमाम सारे बीजेपी के शीर्ष आला कमान है उन्होंने जो नाम डिसाइड किया वो नाम राजनाथ सिंह को बारीकियों को हम नोटिस कर रहे हैं और अपने दर्शकों तक लगातार कन्वे भी कर रहे हैं क्योंकि ये बेहद अहम है। आज 11वां दिन है और 12वें सीएम की तलाश की जा रही है। मेरी 2 सहयोगी मेरे साथ लगातार बनी हैं, अनु है, जया है। अनु के पास चलते हैं और देखिए इस पूरी खबर पर जो बारीक नजर है और डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। अनु। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए स्नेहलता, हर एक कोने पर जहां जहां से पर्यवेक्षक गुजरेंगे और जहां पर बैठक होनी है, क्या कुछ गतिविधियां हैं, लगातार हमारे संवाददाता बता रहे हैं। विनोद कुमार का रुख करेंगे जॉलीग्रांट से, हमारे एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। विनोद, ये बताएं कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से कार्यालय तक की दूरी कितनी है, कितना समय लगेगा जब यहाँ पर्यवेक्षक पहुंचेंगे उन्हें कार्यालय तक, भाजपा कार्यालय तक पहुंचने में?
अनु देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर अभी सुगबुगाहट तेज हो गई है और कुछ कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे हैं स्वागत के लिए। और ये भी बता दूं कि जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय की जो दूरी है करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है। तो ये मानिए करीब आधे घंटे में वो देहरादून एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश कार्यालय तक वो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। सुगबुगाहट तेज हो गई है और कुछ मिनटों का इंतजार यहाँ पर दोनों पर्यवेक्षकों का हो रहा है। उससे ठीक पहले तैयारी में आपको दिखाऊँ, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दोनों पर्यवेक्षकों का। इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आज प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, कौन होगा वो तो तय होगा, लेकिन उससे पहले सुगबुगाहट तेज हो गई है। किस तरीके का उत्साह भारतीय जनता पार्टी में है? देखिए इस बार कार्यकर्ताओं में और अधिक उत्साह है और पूरे प्रदेश में एक नया संदेश गया है कि कोई सरकार रिपीट हुई है। जैसा कि इसके बारे में कहा जाता था कि कोई सरकार बनती है जिस पार्टी की, वो दोबारा नहीं आती, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि काम करने वाले पार्टी होनी चाहिए और वो सरकार जो काम करेगी उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जो है रिपीट करेंगे। अच्छा, किसके लिए स्वागत के लिए आप पहुँचे हैं एयरपोर्ट? यहाँ पे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए जो हमारे पर्यवेक्षक भी हैं, साथ में मीनाक्षी लेखी जी आ रही हैं। तौर पर देखिए, सुरक्षा जो कर्मी है वो भी अलर्ट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये काफिला जो रक्षा मंत्री का होगा, मीनाक्षी लेखी का होगा, उस फ्लीट में ये गाड़ियाँ चलेंगी। चाहे एम्बुलेंस हो, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों, पुलिस के बड़े अफसर हों, ये तमाम ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो अलर्ट हो गए हैं। यानी अब कुछ मिनटों का इंतजार हो रहा है और कुछ मिनटों के बाद में यहाँ पर दोनों ही पर्यवेक्षक देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे और सड़क मार्ग से होते हुए सबसे पहले वो एक निजी होटल में जाएंगे, कुछ देर के लिए विश्राम करेंगे और उसके बाद में जिसका बेसब्री से इंतजार इस बात का है कि आखिरकार उत्तराखंड का मुस्तकबिल कौन होगा, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। 5 बजे उससे पर्दा हट जाएगा, लेकिन पूरी तरह से यहाँ हलचल पैदा हो गई है। स्नेहलता, कुछ ही मिनटों में दोनों पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके स्वागत की अगर बात करें तो इसी गेट से वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और इसी टर्मिनल के अंदर VIP कक्ष है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं, टिहरी से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है और पार्टी संगठन के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। तो अब ये जरूर मानिए कि कुछ ही मिनटों का इंतजार है। जब देहरादून एयरपोर्ट पर वो लैंड करने वाले हैं, उससे पहले तमाम सुरक्षा कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर पुलिस विभाग के तमाम जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ भाजपा के जो अलग अलग कार्यकर्ता यहाँ पर स्वागत के लिए आए हैं। हालांकि ये तमाम नेता अभी इनसे कोई मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि उनकी जो फ्लीट आएगी वो रनवे यानी जोली ग्रांट के अंदर जो टर्मिनल है उसी से होते हुए जाएगी और ऐसा संभव नहीं है कि जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर स्वागत के लिए आए हैं उनसे मिलना संभव तो नहीं है। लेकिन उससे पहले तमाम तैयारी सुरक्षा की पुख्ता की जा रही है क्योंकि रक्षा मंत्री हैं और उससे ठीक पहले रक्षा मंत्री के विनोद, अब जैसा कि तमाम जितनी अविनाश ने बताया था कि ज्यादा वक्त नहीं है, 5 से 7 मिनट के भीतर ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर ये प्लेन लैंड कर सकता है, जहां से दिल्ली से चलने के बाद जो वक्त है हमने कैलकुलेट किया है। नजर आप बनाए रखिएगा, हलचल के साथ आपका रुख करेंगे। इसके साथ ये भी जान लीजिए कि भाजपा दफ्तर पर विधायक दल की बैठक होनी है, जहां विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी विधानसभा से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद भाजपा दफ्तर पहुंचेंगे। इस दौरान एबीपी गंगा संवाददाता अवधेश मिश्रा ने भी उनसे बातचीत की। क्या बातें हुई, सुनिए आप भी। देखिए, विधायकों का शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है। पहले तो शुभकामनाएं आपको भी। अब आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा है। शाम को 5 बजे अभी हम लोग विधानमंडल दल की बैठक करेंगे। अभी विधायकों का शपथ ग्रहण हो गया। बिल्कुल, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, तो आज तो नाम का ऐलान हो जाएगा बिल्कुल 100%। शाम को 5 बजे। और अब नई सरकार आप बनाने जा रहे हैं, क्या चुनौतियां रहेंगी, क्या विजन लेकर आगे चलेंगे? आखिर विजन जो हमारा डॉक्यूमेंट है उस पर हम चलेंगे। तो देखिए, भाजपा नेता विजय बहुगुणा जोशी ने भी नए विधायकों को बधाई दी है और इनमें से ही किसी एक नाम पर मुहर लगी जो सीएम बनेगा। उसमें जितना वक्त बाकी है इस घड़ी पर नजर जरूर आप बनाए रखिएगा। लेकिन इस बीच हम आपको बताते चले, दिखाते चले जो हलचल है। देखिए, विधायक अपने क्षेत्र में विकास के काम करेंगे, वहीं सीएम के चेहरे पर उन्होंने कहा कि जो भी सीएम होगा उनको मेरी ओर से पहले से ही बधाई है। आपने तो खुद प्रदेश कमान संभाली है, लेकिन बीजेपी को मुख्यमंत्री मिल नहीं पा रहा है। नहीं, बिल्कुल मिला हुआ है। एक प्रक्रिया है और घोषणा यही होगी, थोड़ी देर में हो जाएगी। और जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनको शुभकामनाएं हैं। जो 70 विधायक जीते उनको शुभकामनाएं हैं। जनता का धन्यवाद है।
अब हमको जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था विकास का, जो हमारा चित्र है इस प्रदेश का, और जो मोदी जी का संकल्प है कि अगला दशक उत्तराखंड को होगा, इसमें हम लोग सब लगेंगे और प्रदेश का बिना भेदभाव के विकास करेंगे। देरी की वजह क्या हो रही सर? देरी क्यों? 11 दिन को नहीं, आप जानते हैं कि कुछ शुभ घड़ी नहीं थी, अब शुभ घड़ी आ गई। भाजपा विधायक रितु खंडूड़ी ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि जीत के बाद अब विकास के काम पर फोकस होगा, महिलाओं के लिए काम करने पर भी उनका ध्यान ज्यादा होगा। ऐसी बातें उन्होंने कही। देखिए, महिलाओं ने इस बार भागीदारी जम के की है। हम जीत कर तो आई हैं, साथ ही साथ इस मिथक को तोड़ने में कि एक बार एक सरकार, एक बार एक सरकार, बहनों ने इस लोकतंत्र के पर्व में जबरदस्त भागीदारी की है। सब घर से बाहर निकल के आई हैं। उसका कारण भी है जो जिस तरह से महिलाओं को पिछले 7-8 साल में केंद्र से और 5 साल में, पिछले 5 साल में प्रदेश से सम्मान मिला है, उनको सशक्त करने की जो ईमानदार कोशिश की गई है, उसके फलस्वरूप आज यहाँ हमारी सरकार दोबारा से जीत कर आई है। मिथक को हम लोगों ने तोड़ा है। तो मैं बहनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और निश्चित तौर पर आगे चलकर भी हम अपनी महिलाओं को, बहनों को और सशक्त करने के लिए काम करेंगे। समर्थक बार बार आपका नाम ले रहे हैं कि रितु खंडूड़ी जी को इस बार जिम्मेदारी, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा संगठन देता है, संगठन देता है, जो भी जिम्मेवारी संगठन देता है, और इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। संगठन जिसे भी चुनेगा, उत्तराखंड के विकास के लिए चुनेगा, उत्तराखंड के अच्छे के लिए चुनेगा, और हम सब विधायक उनके साथ खड़े होंगे। धन्यवाद। और विधायक दल की बैठक को लेकर भाजपा कार्यालय में तैयारियां कैसी है, इसका जायजा हम लेंगे। हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा से वहीं पर भी मौजूद हैं। अवधेश, किस तरह की हलचल और तेज हो गई है? जैसा आपने बताया था कि वहां सिक्योरिटी और टाइट की जा रही है, लोगों को बाहर से अंदर नहीं आने दिया जा रहा, अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अभी सिक्योरिटी टाइट है और अभी थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री की सिक्योरिटी आई है और अंदर जांच पड़ताल चल रही है। हम डॉग स्क्वाड की बात करें या जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो इस वक्त जहां पर बैठक होनी है विधानमंडल दल की, वो पूरी हो रही है। इसके अलावा आप देखिए तस्वीरें, जो यहाँ पर पूरा जो क्षेत्र है यहाँ से कार्यकर्ताओं को बैठाया गया है और इसके साथ ही साथ अब बस इंतज़ार हो रहा है क्योंकि थोड़ी देर में विधायकों का आना भी शुरू हो जाएगा। लगभग 4 बजे से विधायक आने शुरू हो जाएंगे और देहरादून एयरपोर्ट पर इंतजार हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी दोनों ही लोग पर्यवेक्षक हैं, तो अब बस थोड़ा सा इंतजार और है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगर हम बात करें तैयारियों की तो आप एक बार देखिए, जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से उस हॉल को अपने कब्जे में ले चुकी है और अंदर इस वक्त यहाँ से हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें दिख रही हैं कि जो 47 कुर्सियाँ अंदर लगाई गई हैं, जो सोफे लगाए गए हैं, जो मंच पर 7 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, वहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी चेक हो रहा है। तो जो पूरी कार्रवाई है वो इस वक्त अंतिम चरण में है और देखिए यहाँ पर दोपहर तक लोग उस तरफ जा पा रहे थे, लेकिन अब ये पूरा इलाका खाली करवा लिया गया है। तो यहाँ पर केवल विधायक अंदर जा पाएंगे या फिर पर्यवेक्षक अंदर जा पाएंगे। तो पूरी तरीके से अब तैयारियाँ यहाँ पर हैं और कुछ इंतज़ार और है, उसके बाद वो नाम यहाँ से सामने आ जाएगा जिस नाम का इंतजार किया जा रहा है। तो भाजपा कार्यालय में गहमा-गहमी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम बात करते हैं तीरथ सिंह रावत की या फिर पुष्कर सिंह धामी को जब त्रिवेंद्र रावत के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो ये पूरा इलाका जो था वह यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को भी बहुत ज्यादा अंदर नहीं आने दिया गया। बाकायदा एक लिस्ट बन गई है और उस लिस्ट में जिसका नाम है वो आ पा रहे हैं, जो मीडिया कर्मी वो आ पा रहे हैं, लेकिन मीडिया के लिए इंतजार की घड़ी है और इंतजार की घड़ियां कितना वक्त बता रही हैं, इस वक्त पर लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक।